नमस्कार, मैं संदीप नौखवाल HBN24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर 2300 आवेदन तो आ चुके हैं और भी आवेदन अभी आ रहे हैं और सैलजा और हुड्डा गुट आमने सामने हैं। ऐसे में कांग्रेस में टिकटों को लेकर भूचाल मचा हुआ है और साथ साथ पार्टी धीरे धीरे डिक्लेयर कर चुकी है। काफ़ी कंडीशन धीरे धीरे पार्टी डिक्लेयर कर चुकी है। अभी एक नई कंडीशन भी आ चुकी है कांग्रेस पार्टी के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कांग्रेस का जो हाथ आपको नजर आ रहा है काफ़ी मजबूत है ये, और इसको मजबूत करने के लिए कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से इस जो हाथ को है इसको मजबूत किया जाए। इसको ही लेकर पार्टी कार्यकर्ता कारणी भी बनाने की कोशिश कर रही है, यानी एक संगठन बनाने की कोशिश भी कर रही है कांग्रेस। लेकिन अभी संगठन में थोड़ा जल्दबाजी हो सकता है क्योंकि लोग मनमुटाव कर सकते हैं, गुटबाजी बढ़ सकती है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी विशेष बात यह है कि कांग्रेस संगठन के साथ साथ कांग्रेस ऐसे उम्मीदवार को टिकट देना चाहती है या ऐसे उम्मीदवार को चुनाव में उतारना चाहती है जो उनकी जीत सुनिश्चित कर सके। इसके लिए पार्टी ने पहले डिक्लेयर कर चुका है कि जो चुनावी खर्चा उठा सकता है उस कैंडिडेट की प्रायोरिटी नंबर 1 पे रहेगी। नंबर प्रायोरिटी रहने वाली है चुनावी खर्चे पे लेकर। जी हाँ, नंबर 1 में है चुनावी खर्चा। जो चुनावी खर्चा है वो नंबर 1 में रहने वाला है, यानी नंबर 1 में चुनावी खर्चा रहेगा। नंबर 2 पे कौन सी प्रायोरिटी रहने वाली है? नंबर 2 पे की प्रायोरिटी भी मैं आपको बताता हूँ कि नंबर 2 पे चुनावी खर्चा करने वाले कैंडिडेट की प्रायोरिटी तो नंबर 1 पे रहेगी। नंबर 2 पे ऐसे कैंडिडेट की प्रायोरिटी रहने वाली है जो दूसरे दलों को छोड़कर कांग्रेस में शामिल नहीं हुई, यानी दल बदलो। यानी दल बदलो लोगों ने भी काफी अप्लाई किया हुआ है। इनमें से खासकर जेजेपी या INLD के ही लोग ऐसे हैं जो पार्टी में शामिल हो चुके हैं। यानी जेजेपी और INLD के लोग लगातार टिकट की डिमांड कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में ताकि उन्हें टिकट मिलती रहे। ये जेजेपी और INLD के लोग हैं जो टिकट की मांग करते हैं, जो टिकट की डिमांड करते हैं। और इसी कारण पार्टी साफ साफ कह दिया है कि जो छोटे कद के नेता है, जो दूसरी पार्टियों को छोड़कर शामिल हुए हैं, उनको किसी भी हालात में टिकट नहीं दिया जाएगा। इसमें से सबसे मुख्य जो जाता है वीरेंद्र सिंह ढुमकरा, जो सैलजा गुट के हैं और उचाना हलके से अपने बेटे के लिए या अपनी पत्नी के लिए टिकट की डिमांड कर रहे हैं। वहाँ पर सवाल उठता है कि क्या कदावर नेताओं की भी टिकट काटी जाएगी? तो इसमें मैं कह सकता हूँ कदावर नेता है जो कांग्रेस बैकग्राउंड से पहले जुड़े हुए थे, यानी जो हमेशा से कांग्रेस बैकग्राउंड से रहे, बीच में किसी वजह से वो बीजेपी में चले गए थे, अन्य दलों में चले गए थे, शायद उनको दल बदलू नेता के अंदर शामिल ना किया जाए। वीरेंद्र सिंह ढुमकरा है जो पहले कांग्रेस बैकग्राउंड के रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो भी दल बदलू नेता में शामिल हो जाए। दल बदलू नेता में वही नेता शामिल होंगे जो आम आदमी पार्टी, INLD, जेजेपी में कुछ ही सालों तक काम किया है और अब अपनी थोड़ी सी लोकप्रियता उन पार्टी में बनाने के बाद, थोड़ी सी पहचान बनाने के बाद जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस ने साफ साफ डिक्लेयर कर दिया है कि ऐसे लोगों को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में टिकट किसको दिया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल, टिकट किसको दिया जाएगा? तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ टिकट किसको दिया जाएगा। टिकट किसको दिया जाएगा? टिकट कौन है असली हकदार टिकट का? सबसे बड़ा सवाल जो यहां पर उत्पन्न होता है। क्या आवेदन करने वाले एक सीट पर, अगर बात की जाए तो एक सीट पर 10 से लेकर 15 आवेदन आ चुके हैं, और ये तो हमारा आंकड़ा है, और ये आंकड़ा शायद 10 अगस्त लास्ट डेट कांग्रेस ने डिक्लेयर करा कि शायद तब तक बढ़ जाए। 10 से 15 कैंडिडेट में कैसे फिल्टर हो गए? किस कैंडिडेट को टिकट मिलेगी? मैं यहाँ पर नाम तो नहीं निकालूंगा क्योंकि मैं किसी कांग्रेस पार्टी के उच्च पद पर नहीं हूँ कि मैं कैंडिडेट का नाम साफ साफ आपको बता दूं। लेकिन इतना जरूर बता दूंगा कि इसमें से 10 से 15 में से लास्ट में फाइनल मैच के अंदर 2 ही कैंडिडेट बचेंगे। सबसे पहला, अगर 10 से 15 कैंडिडेट की बात की जाए, दल बदलू नेता है। अगर दल बदलू नेता को हटा दिया जाए तो 10 से 15 से कैंडिडेट रह जाएंगे 5 से 7। अब 5 से 7 कैंडिडेट में मैं पहले बता चुका हूँ कि इनमें से भी ऐसे कैंडिडेट चाहिए जो चुनाव के अंदर खर्चा कर सके। अगर ये भी फिल्टर कर दिया जाए तो रह जाएंगे 2 से 3 कैंडिडेट। अब 2 से 3 कैंडिडेट में फाइनल कैंडिडेट चूज करना है। ये कार्यकर्ता मीटिंग के बाद ही तय हो जाएगा, सभी के सामने तय हो जाएगा। और काफ़ी लोग इसमें से नज़दीकियाँ भी गिनी जा सकती, यानी ऐसे लोगों को टिकट मिल सकती है जो हुड्डा के नज़दीकी है। ये साफ साफ कर देता हूँ मैं, हुड्डा के नज़दीकी की बल्ले बल्ले तो रहने ही वाली है।
या सर्वे के आधार पर। उसके बाद में लास्ट में हुड्डा फैक्टर भी यूज होगा, सर्वे भी देख लिया जाएगा, सब कुछ देख लिया जाएगा, लेकिन लास्ट में हुड्डा फैक्टर जरूर रहने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री बंदर सिंह हुड्डा ऐसे शख्सियत को टिकट कभी नहीं लेने देंगे जो धरातल पर कमजोर हो, जो बैकग्राउंड में कमजोर हो। तो ऐसे में हुड्डा फैक्टर भी रहने वाला है। तो ऐसे में कांग्रेस की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। तभी तो मैंने कहा है कि कांग्रेस में टिकटों को लेकर भूचाल मचा हुआ है, और ऊपर से भाजपा पार्टी हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि कांग्रेस में अभी तक कोई भी संगठन नहीं है, इस कारण भाजपा ने अपनी टीम लगा दी है कि कांग्रेस के वर्करों को कमजोर किया जाए, या कांग्रेस के वर्करों को जो है कांग्रेस से शामिल कर लिया जाए बीजेपी के अंदर। तो कांग्रेस के वर्करों को कमजोर करने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है, और ये बीजेपी प्रमुख तौर पर ये कार्य करने में हिचकिचा नहीं रही है, या प्रमुख तौर पर बीजेपी ऐसे कार्यों को करने लग रही है। ऐसे में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बीजेपी में ट्रांसफर करने की कवायद चल जाएगी, किसी न किसी तरह से आईएनडी के कार्यकर्ता बीजेपी में ट्रांसफर कर लिए जाए। इसको लेकर बीजेपी की मीटिंग भी चल रही है। चलिए, जैसे कुछ अपडेट आती है तो आपको विशेष सूचना दी जाएगी। तब तक बने रहिएगा, HBN 24 न्यूज के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा।